हाय गाइस, जय माता दी। आज हम एक ट्विन फ्लेम सोलमेट रीडिंग करने जा रहे हैं। नाउ इट्स अ जनरल रीडिंग, इट मे और मे नॉट रेजोनेट टू एवरीवन, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। नाउ ट्विन फ्लेम रीडिंग करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ट्विन फ्लेम और सोलमेट होता क्या है। नाउ जो लोग इस जर्नी में हैं वो लोग जानते हैं कि इट्स अ वेरी टफ जर्नी। हर कोई ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में नहीं होता। बहुत रेयर होता है जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ट्विन फ्लेम इज़ लाइक कि एक ही सोल के दो पार्ट्स आप इस लाइफ टाइम में अपने ट्विन से मिलते हैं, सो दैट आप अपने आप में कंप्लीट हो सके, राइट। लाइक जो कमियां आप में हैं वो आपको मिरर करते हैं और वो आपको दिखाते हैं कि यस, ये आप में है, शीशा देखो और इसको अपनी कमियों को पूरा करो। ये इट्स लाइक स्टेजेस। जैसे जैसे आप अपनी कमियों को दूर करते जाते हैं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी को पार करते जाते हैं, राइट। और आपका यूनियन हो जाता है। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्विन से शादी ही हो जाएगी, ये ज़रूरी नहीं होता, बट ये एक जर्नी है, राइट। आपके ट्विन आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, बट आप दोनों एक दूसरे को लाइक आते ही लाइक मिलते ही इसलिए हैं ताकि आप एक दूसरे की कमियों को पूरा कर सकें, आप अपने आप में कंप्लीट हो सकें। लाइक आप एक दूसरे को वो कहते हैं ना, आप अपने आप में बैलेंस कर सकें। जो आप में एनर्जीज है, एक डिवाइन मैस्कुलिन एक डिवाइन फेमिनिन की, जो हम सब में एनर्जीज होती हैं, हमें सबको पता है। एक शिव है, एक शक्ति है, राइट। तो उसमें हम अपने आप को बैलेंस कर सकें, तो ये होते हैं ट्विन। और जैसे ये कोई भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कोई पर्सन आता है, मे भी हो सकता है आप उसको पास्ट लाइफ से जानते हो, बहुत पहले से जानते हो, बचपन से जानते हो, और अचानक आप एक दूसरे को मिलते हो और आप लोगों में बहुत ज़्यादा एक अटैचमेंट फील होती है और एक बहुत ज़्यादा लाइक आपको फील होता है कि येस, ही इज़ माई सोलमेट या ट्विन। और आप लोग बहुत डीप लेवल पे कनेक्ट करते हैं और इट्स लाइक अ ब्यूटीफुल जर्नी, राइट। जो आप एक दूसरे के साथ मिलके भी कंप्लीट करते हैं, और इसमें बहुत सारे स्टेजेस होते हैं। जैसे जैसे आप क्लियर करते जाते हैं और आप यूनियन के नज़दीक आते जाते हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग और देखते हैं कि आज हमारे लिए क्या है ट्विन फ्लेम सोलमेट रीड में, और क्या एनर्जीज है। पहले हम डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जीज चेक करेंगे, देन हम डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज चेक करेंगे। सो लेट्स सी। ओके, ओके। नाउ जो आपके जो जो डिवाइन मैस्कुलिन है, दे आर लाइक मे बी किसी चीज़ की वजह से दे आर सप्रेसिंग देयर फीलिंग्स। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक पर्सन है, उसको कोई कप ऑफर हो रहा है, राइट, बट ही इज़ वेरी सैड और वो उसको रिसीव नहीं कर रहा है। मे बी हो सकता है उनकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे वो हैप्पी नहीं फील कर रहे हैं। दे आर नॉट लाइक रिसीविंग सम सॉर्ट ऑफ लाइक, मे बी हो सकता है कोई ऑफर उनको रिसीव हो रही है, जो भी है, लाइक दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी इन दैट मोमेंट, राइट। और वो उस चीज़ को, वी हैव 8 ऑफ कप्स, और वो उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। मे बी हो सकता है कि आप दोनों में से लाइक हो सकता है कि किसी ने किसी को ऑफ़र किया हो लव, और किसी ने उसको रिसीव कर नहीं किया, राइट। और हो सकता है जो डिवाइन मैस्कुलिन है वो उस सिचुएशन को छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज वो सेटिस्फाइड नहीं थे, या अभी वो ऐसा फील कर रहे हैं और वो सेटिस्फाइड नहीं है और वो किसी और सर्च में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ और ढूंढ रहे हैं अपनी लाइफ में, कुछ और पाना चाहते हैं। और वो इस टाइम उन्होंने लाइक उनकी बैक है और वो उन कप्स को नहीं देख रहे बिकॉज वो कुछ और ढूंढना चाहते हैं। वो कुछ लाइक आगे बढ़ना चाहते हैं। देन वी हैव लाइक द वर्ल्ड कार्ड, सो द एंड ऑफ समथिंग। मे बी हो सकता है कि
वो किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी इन द मोमेंट। कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में जिससे वो हैप्पी नहीं है और वो उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाह रहे हैं, राइट। लाइक मे बी हो सकता है कि किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या कुछ भी हो सकता है, और वो उस सिचुएशन में हैप्पी नहीं है और उसको छोड़ के दे वांट टू एंड समथिंग, राइट। और वर्किंग टूवर्ड्स द अबंडेंस, वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। सो वो अभी अपनी अबंडेंस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने काम की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। दे वांट टू अचीव समथिंग, दे आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, कुछ अचीव करना चाहते हैं। और मे बी हो सकता है कुछ पास्ट में कुछ ऐसा हो जिसको वो एंड करना चाहते हैं। मे बी हो सकता है कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स ऐसे हैं, मे बी उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड है या उसके ऊपर वो काम कर रहे हैं, और हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स सप्रेस करते हो, इमोशंस सप्रेस करते हो, और वो खुल के बात ना कर पाते हो, और इसकी वजह से लाइक अपने इमोशंस को वो इतना ज़्यादा खुल के बताते ना हो, राइट। सो हो सकता है कि वो उस पर वर्क कर रहे हों कि कैसे उसमें से बाहर निकला जाए, और जो चीज़ें जो पास्ट में हो चुकी हैं मे भी हो सकता है वो उसको एंड करना चाहते हैं। नाउ विद द वर्ल्ड कार्ड हो सकता है कि आप लोगों में डिस्टेंस भी हो बहुत ज़्यादा, राइट। और हो सकता है कि लाइक वो कुछ एंड करना चाहते हैं कुछ सिचुएशन को जो उनकी लाइफ में इस टाइम चल रही है, या सॉर्ट ऑफ दैट, और वो उसमें हैप्पी नहीं है, राइट। नाउ हम देखते हैं आगे कि डिवाइन फेमिनाइन की लाइफ में अभी क्या चल रहा है और वो किस चीज़ से निकल रही हैं। तो जो हमारी डिवाइन फेमिनाइंस है ना, वो जो डिवाइन फेमिनाइंस है वो किसी को चेस नहीं कर रही, राइट। लाइक पास्ट में जो भी कुछ हुआ आप लोगों के बीच में ना, जो डिवाइन फेमिनाइन है वो किसी को चेस नहीं कर रही है। वो अपने तरीके से वो किसी की परवाह नहीं करते हुए वो आगे बढ़ रही हैं, और वो अपने स्फीयर में काम कर रही हैं। आप एक पर्सन देख सकते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, राइट। सो वो किसी को चेस नहीं कर रही है, लाइक इट वॉज लाइक दैट, राइट। तो जैसे कि देख रहे हैं कि एक जो डिवाइन फेमिनिन है वो किसी को चेस नहीं कर रही है। वो अपने आप में लाइक हैप्पी है, वो किसी की परवाह नहीं कर रही है, और वो आगे बढ़ना चाहती हैं, वो अपने आप पे काम करना चाहती हैं, और वो कर भी रही हैं। मे भी हो सकता है कि वो लाइक उनके चक्रास पे वर्क कर रही हैं, एनर्जी हीलिंग कर रही हैं, ये जो भी कर रही हैं वो उसमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। या मे भी हो सकता है कि वो अपने लाइक वर्क से रिलेटेड अपने स्फीयर में काम कर रही हूँ, और वो उसमें वो किसी के पीछे नहीं भाग रही हैं, और जो भी आप लोगों के बीच में जो पास्ट इश्यूज थे अब उन्होंने उससे मुंह मोड़ लिया है चीज़। और जो डिवाइन फेमिनिन्स है वो अपने आप में वर्क कर रही हैं, वो ये परवाह नहीं कर रही कि कोई उनके बारे में क्या सोच रहा है या क्या फील कर रहा है। वो अपने टारगेट की तरफ काम कर रही है, राइट। देन वी हैव अ टावर कार्ड। देन टावर इज लाइक टावर के साथ वी हैव द डेथ कार्ड। नाउ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन उनकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। कुछ सडन लाइक शिफ्ट हो रही है, कुछ किसी चीज़ के थ्रू निकल रही है वो, और मे बी एंडिंग ऑफ सम पास्ट रिलेशनशिप्स, और जो भी हो सकता है वो उसके थ्रू निकल रही हैं। और टावर मोमेंट हम देख रहे हैं कि थिंग्स आर फॉलिंग अपार्ट, और उनकी लाइफ में बहुत कुछ चेंजेस आ रहे हैं बहुत, और वो उसकी तरफ वर्क भी कर रही हैं। लाइक वो चाहती हैं कि वो किसी चीज़ को एंड करके लाइक और नई चीज़ की शुरुआत करें, नए तरीके से शुरुआत करें, राइट। और अपनी लाइफ में अपनी अबंडेंस की तरफ मतलब वर्क कर रही हैं ना। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने फेमिनिन कार्ड में देखा लाइक येलो, एंड देन वी सॉ जो हमारे मैस्कुलिन्स के कार्ड में था यहाँ पे भी येलो। तो मे भी हो सकता है कि लाइक दे आर वर्किंग नाउ। सोलर प्लेक्सिस का हमें पता है कि वो येलो कलर से रिलेट करता है, तो मे भी हो सकता है कि वो अपने लाइक
दोनों जो है डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन, वो किसी चीज़ पे वर्क कर रहे हैं और वो अपनी अबंडेंस की तरफ वर्क कर रहे हैं, और मे बी देयर करियर्स, फाइनेंस और सिक्योरिटी, वट एवर, लाइक they are working towards something or they want to build something in their respective lives, right? और जो हमारे मैस्कुलिन्स हैं, मे बी हो सकता है कि वो अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हो, मे बी थ्रोट चक्रा पे काम कर रहे हो, या कुछ भी हो सकता है, लाइक अपनी फीलिंग्स को दबा के रखते हो और नहीं खुल के जाहिर करना चाहते हो या वॉट एवर, और वो किसी चीज़ को एंड, मे बी किसी चीज़ को एंड करना चाहते हैं, मे बी कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है उनकी लाइफ में जिसको वो एंड करना चाहते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फीलिंग दैट हैप्पी इन द मोमेंट, राइट? अब हम एंजल से गाइडेंस लेते हैं कि वो हमें क्या बताना चाहेंगे इस सिचुएशन के बारे में। जो भी डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं, जो भी डिवाइन फेमिनिन है, उस सिचुएशन के बारे में वो हमें क्या गाइड करना चाहेंगे। ओके, ओके, सो वी हैव द क्रिएटर। नाउ आप दोनों ही किसी कोई चीज़ अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, एज आई टोल्ड यू कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा जो कि कनेक्टेड होता है लाइक हमारी सोशल सर्कल से, और बिल्डिंग समथिंग न्यू इन लाइफ, और मे बी करियर हो सकता है, मे बी जॉब हो सकता है, और लाइक अपने आप को लाइक बैलेंस करना, अपने आप से यूनाइट करना, और अपने अंदर वो कहते हैं ना कि लाइक वो चीज़ आ रही है आपके अंदर, लाइक आपको आप मतलब आपके अंदर वो जागृति आ रही है, राइट? वो एम्पावरमेंट आ रही है, और आप अपने आप को कुछ कर रहे हैं, मतलब अपने आप अपनी लाइफ में लाइक कुछ क्रिएट करना चाहते हैं, कोई बैलेंस लेके आना चाहते हैं, मे बी यू आर वर्किंग टूवर्ड्स योर हीलिंग योर चक्रास, वॉट एवर। देन वी हैव अ क्रिएटिविटी कार्ड। सो क्रिएटिविटी इज लाइक अगेन इट्स लाइक आप डिवाइन हेल्प से अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आ रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, राइट? क्रिएटिविटी, लाइक जो भी हमारे डिवाइन फेमिनिन्स हैं या जो भी मैस्कुलिन्स हैं, लाइक वो कुछ क्रिएट कर रहे हैं। मे बी हो सकता है जो हमारी डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके सारे चक्रास पे वो वर्क कर रही हैं, मे बी हो सकता है उनके चक्रास ओपन हैं और वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ क्रिएट कर रही हैं, और बैलेंस लेके आ रही हैं, हार्मनी लेके आ रही हैं, और वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रही हैं, और उनको बहुत डिवाइन गाइडेंस मिल रही है ऊपर से भगवान की तरफ से। दे आर डूइंग एक्सेप्शनली गुड। देन वी हैव नथिंगनेस। सो मे बी आप दोनों का पीरियड ऐसा है कि मे बी आप लोग बात नहीं कर रहे हैं, या जो भी आप लोगों के बीच में जो भी सिचुएशन है, एक ब्लैंक सिचुएशन चल रही है। नथिंगनेस का मतलब है कि नथिंगनेस में भी बहुत कुछ होता है। मे बी यू आर बोथ आर वर्किंग, बात नहीं कर रहे हैं, बट यू आर बोथ आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ, राइट? सो उसमें भी बहुत कुछ होता है। यू आर क्रिएटिंग a life for yourself and for both of you, right? Then we have schizophrenia, right? So इसका मतलब ये है कि now इस कार्ड का मतलब है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कार्ड में हमारे मतलब सामने आपको दिखाई दे रहे हैं कि बादल हैं बहुत ज़्यादा, और लेकिन पीछे क्लियर स्काई है, राइट? और हमें दिख रहे हैं कि उसमें दो बर्ड्स हैं, राइट? जैसे कि आप देख सकते हैं कि दो बर्ड्स हैं, और वो जो इंसान है और वो बीच में लटका हुआ है, राइट? तो उसको नाउ इट्स अबाउट लाइक ब्रिंगिंग द बैलेंस, राइट? इट्स अबाउट क्रिएटिंग समथिंग न्यू इन योर लाइफ। जब ये बादल हट जाएंगे, राइट, तो पीछे क्लियर स्काई है, लाइक आप लोगों का यूनियन तो होना ही है, राइट? और आप दोनों जब ये सारी चीज़ें आगे से हट जाएंगी, जब ये बादल हट जाएंगे, देन यू विल बी एबल टू सी द क्लियर स्काई बिहाइंड यू। इट्स लाइक कि आप दोनों एक ही लाइक दो बॉडीज हैं लेकिन सोल एक ही है, राइट? सो एक ही सोल में आप दोनों हैं, राइट? सो
यूनियन तभी हो पाएगा जब हम एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और अपनी सारी जो लाइफ में जो जो अचीव करना है वो कर लेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल वी हैव इन द रीडिंग। अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की तो इसे लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड डू कमेंट। थैंक यू सो मच।